Hello guys, so welcome to my YouTube channel. Today we will start the second part of physical education chapter first, changing trends and career in physical education. तो इसमें हमने पहले फर्स्ट पार्ट बना चुका है यानी बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए और देखिए। और ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हम लास्ट 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, इस टॉपिक में हमें ये जानना है कि करियर के कौन कौन से ऑप्शन यानी फिजिकल एजुकेशन पढ़ के हमें क्या मिलेगा या क्या किस चीज़ में हमें इससे सहायता मिल सकती है, क्या क्या करियर हो सकते हैं। तो पहला है शिक्षण संबंधित करियर, जिसमें प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, वरिष्ठ माध्यमिक, यही सब। हाँ, दूसरा है परीक्षण करियर, प्रशासन संबंधित कोर्स करना या शारीरिक शिक्षा विभाग में या खेल विभाग में, ऐसी सब। ठीक, तीसरा है हमारा स्वास्थ्य संबंधी करियर, इसमें हम हेल्थ क्लिनिक बन सकते हैं और एथलेटिक ट्रेनिंग। ठीक, और चौथा है प्रदर्शन संबंधित करियर। ठीक, इसमें खिलाड़ी के रूप में और अधिकारी के रूप में। और फिर फिफ्थ है हमारा संचार माध्यम में करियर, माध्यमों में खेल पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक प्रकाशन, खेल प्रसारण। ठीक, अब इसमें ये तो हम जान गए। उसके बाद अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो भारत बहुत विविधता वाला देश है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो यह कथन खेल पर भी लागू होता है। वास्तव में इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो विभिन्न खेलों में भी देश की रुचि दिखाई देती है। भारत खेलों की देखरेख की जिम्मेदारी खेल एवं युवा मंत्रालय की है। इस मंत्रालय की स्थापना नई दिल्ली में एशियाई खेलों के आयोजन के समय की गई थी। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय युवा के आयोजन के दौरान युवा कार्य और खेल विभाग रखा गया था और बाद में मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न खेल गठन कार्य करते हैं, जैसे SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की खोज करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना आदि कार्य करते हैं। और फिर उसके बाद आता है 10A, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक में भारत की प्रतिभागिता के लिए जिम्मेदार है। साथ ही प्रमुख खेल जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ओलंपिक एवं गैर ओलंपिक खेलों की देखरेख की जिम्मेदारी भी करती हैं। हर एक खेल की एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था होती है जो उसके हर पहलू का कार्यभार संभालती है। निम्न कुछ संस्थाएं हैं जो अपने विभिन्न विभाग के कार्य करती है। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है। ठीक, अब आता है हमारा, अब जानना होगा खेल संस्थाओं के मुख्य कार्य। अब इनका सबका क्या काम होता है। तो पहला, विभिन्न टीमों व खिलाड़ियों को चयन करना। दूसरा, छात्रवृत्ति टीमों व खिलाड़ियों के नाम देना।
तीसरा, अपने निम्न संस्थाओं राज्य स्तर की के कार्य प्रणाली देखना। चौथा, खेलों को प्रोत्साहन देना। पांचवा, खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद सातवां, विभिन्न संस्थाओं में से समन्वय बनाना। और ऐसे ही बहुत सारे। ठीक, अब आता है हमारा, यानी कुल मिला के खेल संस्थाओं का कार्य यानी एक तरह से प्रोत्साहन देना, खेल भावना को बढ़ाना, खेल के प्रति जागरूक करना। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा फाइनल टॉपिक, खेलो इंडिया कार्यक्रम यानी कि खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज बनता है, स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश का निर्माण होता है। स्वस्थ रहने के लिए खेलों का होना आवश्यक हो जाता है। इसी सोच के साथ आज के समय में खेलों का महत्व समझते हुए भारत सरकार ने खेल संस्कृति की शुरुआत की। इसके अंतर्गत जमीनी स्तर पर मजबूत खेल स्तर बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे खेलो भारत का नाम दिया गया, जिससे भारत की भी एक खेल राष्ट्र के रूप में पहचान बन सके। खेलो भारत कार्यक्रम 2018 में नई दिल्ली में हुआ एवं पहला आयोजन खेलो भारत स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में किया गया। 2.18 का मतलब यानी कि 2018। ठीक, उसके बाद इसमें 17 साल तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत 16 खेलों का आयोजन हुआ, जो निम्न प्रकार हैं: तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, जूडो, खो खो, स्विमिंग, फिर उसके बाद एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, कुश्ती और फिर भारोत्तोलन। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसके अंतर्गत हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है, अतः उन्हें आगे की प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इन खिलाड़ियों को सालाना 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम की मुख्य विशेषता: पहली प्रतियोगिता 31 जनवरी से 8 जनवरी 2018 तक। फिर उसके बाद मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है निचली सतह पर प्रतिभा की खोज करना। और फिर उसके बाद हमें जानना है कि चयन करने का मापदंड: 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी, पहले 8 खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्थान प्राप्त किया हो, 4 नामांकित खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी संस्थाओं द्वारा, 2 सीबीएसई गेम्स फेडरेशन द्वारा, 3 मेजबान राज्य द्वारा, चौथा 4 आयोजक समिति द्वारा। पहले खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा 102 मेडल्स, 38 गोल्ड, 26 सिल्वर, 38 ब्रोंज के साथ प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 111, जबकि मेजबान दिल्ली 94 मेडल्स के साथ तृतीय स्थान पर रहा। दूसरे खेलो इंडिया गेम्स में मेजबान महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, हरियाणा द्वितीय स्थान पर एवं दिल्ली तृतीय स्थान पर रहा। तो यही इतना, बस एक लंबी सी बड़ी सी मुस्कान के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज के लिए बाय बाय, टाटा। लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो उसे
कमेंट्स में लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय।